वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जितनी भी जो एग्जाम्स होती है एग्रीकल्चर की, चाहे वो आप जेट ICAR BHU या फिर सुपरवाइज़र किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जिसमें हम बात करने वाले हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वन लाइनर से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात करने वाले हैं कि कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो आपको पता होगा कि याद रखिए, कृषि आयोग की स्थापना ये की गई थी 1965 में की गई थी, मतलब 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना मतलब KCC इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो याद रखिएगा 1998 से 1999 के मध्य इसकी शुरुआत की गई थी। या फिर आप मान सकते हो कि KCC होती क्या है। याद रखिए, किसानों को एक लोन देने का एक तरीका होता है। KCC क्या होती है, याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए उनको कोई ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, किसानों को, तो वो KCC के माध्यम से कुछ लोन ले सकते हैं बैंकों के ज़रिए। ठीक है, यही KCC होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस समिति के सुझाव के अनुसार स्थापित किए गए M नरसिंगम समिति। ठीक है, इसे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है नहीं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखिए, इसकी जो शुरुआत है ये 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि खेती की वह पद्धति जिसमें उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशी आदि का प्रयोग नहीं होता, बल्कि जीवांश पदार्थ वाले कृषि आगतों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि ऐसी खेती की पद्धति, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि ऐसी खेती की पद्धति जिसमें हम क्या करते हैं, ना तो हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, ना ही हम कोई फंजीसाइड यूज़ करते हैं। तो ऐसी खेती करना क्या कहलाता है, आपको पता होगा कि याद रखिएगा, ऐसी खेती जिसमें हम क्या करते हैं, ना तो इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, ना ही फंजीसाइड, ना ही उसमें क्या करते हैं कोई केमिकल का छिड़काव करते हैं, बल्कि उसमें क्या करते हैं, केवल और केवल ऑर्गेनिक मैन्यूर का हम यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो किस प्रकार की होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, मतलब कार्बनिक खेती, या जिसे आप बोल सकते हो पारिस्थितिक कृषि। ठीक है, ऐसी खेती की पद्धति जिसमें कोई बिया नहीं, ना तो इंसेक्टिसाइड, ना ही फंजीसाइड, ना ही कोई केमिकल का हम यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है, कार्बनिक खेती कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि सेब में कौन सा विटामिन की मात्रा, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि सेब में विटामिन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। ठीक है, विटामिन की बात की जा रही है, तो सेब में कोई विटामिन नहीं पाया जाता है, या फिर नगण्य मात्र पाया जाता है। अगर कोई पाया जाता है तो वो नगण्य, इसलिए उसे शून्य ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, कि पपीते का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पपीते का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है, याद रखिए कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आप क्या बताओगे, याद रखिए क्वेरेसिटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्वेरेसिटिन के कारण होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है, तो गाजर का पीला रंग याद रखिए कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और आप बात सुन लीजिए, अगर आपको ऐसा कोई लगता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सी भी ऐसी PDF है, कोई सा भी ऐसा वन लाइनर क्वेश्चंस की PDF है, तो आप हमें शेयर कर सकते हो, जो दूसरे स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा नोट्स है, अच्छे नोट्स है, दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे पास शेयर कर सकते हो, हम उसकी क्लास लगा देंगे, जिससे कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है 20,000 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट है हमारे पास, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर आप चाहते हो हम दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प कर सके, तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ 8875। जब भी अगर आपको किसी की भी ज़रूरत पड़े, मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पर्सनली नंबर है। ठीक है, तो वैसे अगर आपको व्हाट्सअप पर ऐड होना है तो भी इस पर मैसेज कर दीजिए ज्वाइन में। ठीक है, या फिर ऐड में आप ऐसे लिख सकते हो, आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप में। नंबर नोट कर सकते हो 8875346974। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास ऐसी PDF है जो कि दूसरे स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, तो बिल्कुल आप PDF यहाँ पर शेयर कर सकते हो, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। ठीक है,
तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई स्पेशल नोट्स बना रखे हैं आपने, आपको लग रहा है कि अच्छे नोट्स है, शेयर करने चाहिए, तो बिल्कुल आप एक फ़ोटो क्लिक करके हमारे पास सेंड कर सकते हो, हम उसकी PDF वगैरह बना लेंगे। ठीक है, उसके टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको बस फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड कर देनी है। अगर आपके पास कोई PDF है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इसको आप छोड़ दीजिए, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे होता है? तो ये होता है, याद रखिए, कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो ये ऑल इंडिया का है, मतलब किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है। वैसे अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा विपरीत अगर आपको पूछा था, मतलब अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या होता है, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले की गई थी, तो याद रखिएगा वो राजस्थान ही है। ठीक है, राजस्थान राज्य में ही सबसे पहले शुरुआत की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की। अब कहाँ से की गई थी आपको ये भी पता होगा, अगर नहीं है पता तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को 59, ठीक है, 1959 में ये स्टार्ट की गई थी बगदी गांव। कहाँ से? बगदी गांव, जो कि नागौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। तो यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है और कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि भारत में सबसे पहला किसान विकास केंद्र कहाँ पर खोला गया था? तो याद रखिए, किसान विकास केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो पांडिचेरी, और कब खोला गया था? 1974 में खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हो, नार्म। ठीक है, आपने सुना होगा नार्म, तो नार्म कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए कि यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, CISH, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित याद रखिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी प्रकार की जो इंस्टीट्यूट है उनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना, या फिर आप उनको बिल्कुल रट लेना, क्योंकि आपकी कोई से भी एग्ज़ाम लगती है उसमें इंस्टीट्यूट से संबंधित तो क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ लेना, या फिर ज़रूर रट लेना इसको, कि जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इन सभी को याद रखना, क्योंकि इनसे 1 या 2 क्वेश्चंस तो पक्के पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई डाउट नहीं है, बस आएंगे तो आएंगे इंस्टीट्यूट, इसलिए सभी इंस्टीट्यूट को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलरेडी ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल के संरचना में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो होता है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि किसी पौधे की संरचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? तो आपको ये पता होगा कि याद रखिए, कार्बन। ठीक है, कोई पौधा होता है तो उसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कार्बन, लेकिन कार्बन होता क्या है कि याद रखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? संरचनात्मक तत्व होते हैं। पौधे के किस प्रकार के होते हैं? याद रखिए, संरचनात्मक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? याद रखिए, अगर आपको बाई चांस पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि संरचनात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, जिनको देने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद जो पौधा होता है ये क्या करता है? वायुमंडल से इनको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक उनको एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर याद रखिए, फॉर्म आपको पूछी गई है, रूप मतलब फॉर्म। अगर आपको कोई पूछता है कि नाइट्रोजन को जो प्लांट है ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप क्या बताओगे? कि नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो कि एक हमारे धान फसल हुआ, एक आलू है। याद रखिए, ये कभी कभी क्या करता है, मतलब धान तो अमोनिया के रूप में ही नाइट्रोजन को लेता है, लेकिन आलू भी क्या करता है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, याद रखिएगा,
इन दोनों अपवादों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि बायोगैस में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बायोगैस। ठीक है, बायोगैस की अगर हम बात करेंगे तो बायोगैस में जो मुख्यतः रोल निभाता है वो कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। ठीक है, और जिसका सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। जिसका सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कंचन किसकी किस्म होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कंचन। तो कंचन किसकी वैरायटी होती है, याद रखिएगा आंवले की वैरायटी होती है। किसकी होती है, आंवले की वैरायटी होती है। और आंवले का कुल कौन सा होता है, आंवले का कुल कौन सा होता है, याद रखिए यूर्फोबिएसी होता है। कौन सा होता है, यूर्फोबिएसी कुल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है, याद रखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा पीताम्बरी किस प्रकार फसल की प्रजाति है या फिर किस फसल की वेराइटी है, तो यहाँ पर याद रखिएगा पीताम्बरी। कौन सी, पीताम्बरी। तो पीताम्बरी किसकी होती है, याद रखिएगा सरसों की वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया CFTRI। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि CFTRI। अब CFTRI की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए CFTRI मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्थित है याद रखिए मैसूर और कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, CFTRI मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसको भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पर बात की जा रही है मरु क्षेत्र की। तो मरु क्षेत्र याद रखिएगा, जो अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे राजस्थान जी का क्वेश्चन है कि जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है, राजस्थान में क्या है, थार का मरुस्थल है। तो थार के मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार भी अगर आपको पूछ लिया जाता है, तो प्रवेश द्वार भी कौन सा होता है, जोधपुरी ही होता है। ठीक है, जोधपुरी ही होता है। प्रवेश द्वार भी कौन सा होता है, जोधपुरी ही होता है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इसका राइट आंसर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर बात की जाए मरु क्षेत्र की। ठीक है, तो मरु क्षेत्र कहाँ पर है, जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वन आच्छादित होना चाहिए। मतलब एक वहाँ पर एक आपको नियम दिया गया था, एक रूल बनाया गया था कि इतने % वन तो होने ही चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय वन नीति जो कि कब दी गई थी, 1952 में दी गई थी। उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका लगभग 33% क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ये नेसेसरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने % वन होने चाहिए, 33%, मतलब 33% होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे। तो याद रखिएगा वन महोत्सव की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो डॉक्टर KM मुंशी। ओके, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज क्या है, याद रखिएगा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है। आज क्या है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। याद रखिएगा ये मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 23 को क्या मनाया जाता है, तो आप क्या बता सकते हो, तो यहाँ पर याद रखिएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये 3 दिवस से याद रखिएगा लगातार आते हैं, मतलब कंटिन्यूटी आती है इनमें, कंटिन्यूसली आते हैं ये। फर्स्ट क्या आता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, उसके बाद में वर्ल्ड वाटर डे, उसके बाद में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप एक साथ याद रखोगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम कब लागू किया। तो यहाँ पर याद रखिए वन महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं कि विवेक किस फसल की प्रजाति होती है, तो ये होती है मक्के की। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विपिकास। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि विपकास, या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए ये स्थित है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है, याद रखिए अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। क्या, विपिकास मतलब विपिकास।
ठीक है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ, अगर आपको लगता है आपके पास अच्छे नोट्स हैं, दूसरे स्टूडेंट के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। स्क्रीन पर मैं आपको नंबर डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, दोबारा से नोट डाउन करा देता हूँ, फिर ये मत बोलना कि सर नंबर नहीं दिया हमें। ठीक है, 8875346974 इस पर आपको, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो। आपको ये लगता है आपके पास नोट्स है, दूसरे स्टूडेंट के लिए हेल्प हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि उत्तरांचल राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन मतलब NHM, और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको सोल्व भी करवा रखा है कि NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत 2005 से 6 के मध्य हुई थी। ठीक है, 2005 से 6 के मध्य हुई थी। और अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा ये किस योजना के अंतर्गत आई थी? तो याद रखिएगा ये आई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। मतलब NHM की जो शुरुआत है ये किस योजना के तहत की गई थी? तो ये की गई थी, याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, या फिर आप बोलते होंगे कि NDRI। ठीक है, NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर अगर आप हिंदी में देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा करनाल हरियाणा में। कहाँ पर की गई थी? करनाल हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई थी, या फिर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, तो तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को हेल्प हो सके, और PDF शेयर करना ज़रूर कर देना। ठीक है, बोलना मत, ज़रूर कर देना। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट का सवाल रहता है, तो कुछ आप भी करो, कुछ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को जो अच्छे लग रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के